Hi guys, my name is Zilla and welcome back to Her Fab Way. Today's video is going to be very interesting क्योंकि आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ some very useful home hacks जो कि effective हैं, easy हैं and most importantly they cost nothing. So let's quickly get started with today's video. But before that, do not forget to join us on Instagram. My Instagram handle is Her Fab Way. हैक नंबर 1, जो हमारे कर्टन टाई बैग्स होते हैं जनरली उनके एंड्स पर कर्टन को होल्ड करने के लिए वेलक्रो स्टिच्ड होती है, बट कुछ टाइम यूज करने के बाद ही इसके स्ट्रैंड्स बिल्कुल लूज हो जाते हैं। वेलक्रो में ग्रिप नहीं रह पाती जिसकी वजह से ये हमारे कर्टन्स को भी प्रॉपर्ली होल्ड नहीं कर पाते। इस प्रॉब्लम को हम इजीली फिक्स कर सकते हैं बट वी हैव टू बी वेरी केयरफुल। सबसे पहले कर्टन्स को रॉड से उतार लीजिए। मेरे तीनों कर्टन्स की वेलक्रो लूज हो गई है, लेट्स फिक्स देम। यहाँ पे मैंने एक टी लाइट कैंडल ली है सो दैट जो वैक्स है वो हमारे कर्टन्स पर या फिर टेबल पर ड्रिप ना करे। इससे ये स्ट्रैंड्स वापस रोल अप हो जाएंगे एंड एज यू कैन सी हमें इनको बर्न नहीं करना, सिर्फ थोड़ी सी हीट देनी है। एंड इट्स डन। विदिन 2 seconds इट गॉट फिक्स्ड। सो वेलक्रो कूल हो गई थी, उसके बाद ही मैंने इनको टाई किया था। लेट्स क्विकली चेक देम। वेलक्रो की ग्रिप पहले से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और अब ये टाई बैग्स भी हमारे कर्टन्स को प्रॉपर्ली होल्ड कर पाएंगे। एंड वेलक्रो सिर्फ हमारे कर्टन्स में यूज नहीं होती, ये हमारे बैग्स में, सैंडल्स में, इवन कुशन कवर्स में होती है, तो आप इस टिप को कहीं भी अप्लाई कर सकते हैं। कमिंग टू द नेक्स्ट हैक, आपने कभी ऐसा फील किया है कि चाहे हम अपने घर के फ्लोर को डेली मॉप करें लेकिन तब भी ग्रेजुअली उसके अंदर कुछ ब्लैक पैचेस आ जाते हैं, जैसे कि डर्ट की कोई लेयर डिपॉजिटेड हो। यू विल बी सरप्राइज्ड टू नो द रीजन बिहाइंड इट। इसका रीज़न है हमारे फ्लो क्लीनर्स। यस, चाहे वो हर्बल हो या फिर केमिकल बेस्ड। बॉटल टर्न करिए और अपने फ्लो क्लीनर का कॉम्पोजिशन चेक करिए। सभी फ्लो क्लीनर्स में आपको कुछ परसेंटेज ऑयल की ज़रूर मिलेगी। इसमें 10% है एंड इसमें 5%। अब फ्लोर पे ऑयल लगेगा तो डर्ट तो अट्रैक्ट करेगा ही, इसीलिए कुछ टाइम बाद हमें अपने फ्लो ब्लैकिश डर्टी लगने लगते हैं। एंड फॉर द सेम रीज़न हमें कभी भी फ्लो क्लीनर्स को रोबोटिक क्लीनर्स में यूज़ नहीं करना चाहिए क्योंकि वो सिर्फ वाटर के लिए डिज़ाइंड होते हैं, नॉट फॉर ऑयल। सो इसका सोल्यूशन क्या है? एक्चुअली इट्स वेरी सिंपल। मंथ में एटलीस्ट 2 बार आप फ्लोर मॉप करते टाइम उसमें कोई भी फ्लो क्लीनर मत ऐड करिए, रादर आप शैम्पू यूज़ कीजिए, एनी शैम्पू ऑफ योर चॉइस। थोड़ा सा शैम्पू अपने मॉप बकेट में डालिए एंड देन जस्ट ऐड वाटर। रेगुलरली शैम्पू वाटर यूज़ करने से फ्लोर पर डिपॉजिटेड जो भी ऑयल होगा, ग्रीस होगी, वो सब रिमूव हो जाएगी। एक ही बार में आप अपने फ्लोर में डिफरेंस नोटिस करेंगे एंड जब आप इस प्रोसेस को एवरी 15 डेज में रिपीट करेंगे तो ग्रेजुअली उस पर डिपॉजिटेड सारा ऑयल और डर्ट रिमूव हो जाएगा। सिर्फ एक बार शैम्पू यूज़ करने से फ्लोर पे से डर्ट भी रिमूव हुई है एंड टाइल्स में शाइन भी आई है। ये बहुत ही सिंपल बट इफेक्टिव हैक है। टिप नंबर 3, ये मेरा स्टेनलेस स्टील का स्पाइस बॉक्स है जिसके अंदर एक कंटेनर में मैंने सॉल्ट रखा हुआ है। लेट्स एम्प्टी दिस कंटेनर। एज यू कैन सी सॉल्ट रखने की वजह से ये कंटेनर अंदर से पूरा खराब हो गया है एंड इसमें रस्ट भी लग गया है। अगर हम स्टील की क्वालिटी पे डाउट करें तो बाकी स्पाइसेस के कंटेनर्स भी अंदर से डैमेज्ड होने चाहिए थे, but that is not the case. As we can see, बाकी सभी स्पाइसेस के कंटेनर्स बिल्कुल क्लीन हैं, लेकिन ये सॉल्ट का कंटेनर काफ़ी रस्टेड है। लेट मी शेयर अनदर एग्जाम्पल। ये मेरे 3 ग्लास जार्स हैं। इसके अंदर मैंने रॉक सॉल्ट, सेंधा नमक रखा हुआ है और इसके अंदर जो ये स्टेनलेस स्टील का स्पून था, आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा करोड़ हो गया है।
देन इस जार में मैंने ब्लैक सॉल्ट, काला नमक रखा हुआ है और इसका स्पून भी आप देखिए कितना ज़्यादा रस्टेड हो गया है। बट ऑन द अदर हैंड इस जार में ब्लैक पेपर पाउडर है और इसका स्पून यू कैन सी बिल्कुल क्लीन है और इस पे ज़रा सा भी रस्ट नहीं लगा है। दिस इज़ बिकॉज सॉल्ट में करोसिव प्रॉपर्टीज़ होती हैं। ये मेटल को भी रस्ट करती हैं और हमारा सॉल्ट भी कंटामिनेट हो जाता है। इवन प्लास्टिक कंटेनर्स भी सॉल्ट स्टोर करने के लिए सेफ नहीं हैं। सॉल्ट स्टोर करने के लिए हमेशा ग्लास या फिर सिरेमिक कंटेनर्स ही यूज़ करें। मैंने यहाँ इस ट्रे में 2 सिरेमिक जार्स रखे हुए हैं। इजी एक्सेस के लिए फर्स्ट जार में मैंने यहाँ ब्लैक रेजिन्स रखी हुई हैं बिकॉज आई हैव देम डेली। दे आर वेरी न्यूट्रिशियस एंड रिच इन एंटीऑक्सीडेंट्स। कमिंग टू द सेकेंड जार, इसके अंदर मैं सॉल्ट रखती हूँ। इसको मैं काफ़ी मन से यूज़ कर रही हूँ एंड एज यू कैन सी ये अंदर से बिल्कुल क्लीन है। सॉल्ट ने सिरेमिक के साथ रिएक्ट नहीं किया विच मेक्स इट अ सेफ चॉइस। ऑल्सो बाकी सॉल्ट कंटेनर्स में भी आप स्टेनलेस स्पून्स ना रखकर इस तरह के वुडन स्पून्स रख सकते हैं। हैक नंबर 4, हम सबको अपने घर में एक ऐसा कॉर्नर, एक ऐसी स्पेस चाहिए होती है जहां हम अपने वैल्यूएबल्स को वरी फ्री स्टोर कर सकें, जैसे हमारे अलमीरा में लॉकर होते हैं। बट मेरी वार्डरोब में ऐसी कोई हिडन स्पेस या शेल्फ नहीं था। एंड सिंस इट्स अ रेंटेड अपार्टमेंट तो हम वार्डरोब में कुछ चेंजेस भी नहीं करा सकते थे। सो अगर आप भी सेम प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं एंड अपनी वार्डरोब में वैल्यूएबल्स को स्टोर करने के लिए एक सीक्रेट स्पेस बनाना चाहते हैं, देन आई हैव एन अमेजिंग DIY फॉर यू। सबसे पहले हम स्टील या आयरन का कोई भी बॉक्स ले लेंगे एंड देन मैं ये सारी चीज़ें इसमें रख रही हूँ। बॉक्स बंद करने के बाद हम इसको किसी भी चीज़ से टाई कर लेंगे। मैं यहाँ पर रबर बैंड्स यूज़ कर रही हूँ। देन आपको चाहिए कुछ मैग्नेट्स, ये आपको इजीली स्टेशनरी शॉप पे मिल जाएंगे। अब मैं सेलो टेप का एक पीस कट कर रही हूँ, बॉक्स से थोड़ा सा बड़ा। दिस इज द ग्लू साइड। अब हमें बस मैग्नेट्स को टेप पर प्लेस करना है, लेकिन सिर्फ उतनी टेप जितनी बॉक्स के ऊपर है। एंड सी ये कितने अच्छे से स्टिक हो गई हैं। ये मेरी वार्डरोब का बॉटम मोस्ट शेल्फ है और इसी के बैक साइड पर हमें सीक्रेट स्पेस बनानी है। शेल्फ के बैक में टॉप कॉर्नर में हम ये टेप लगाएंगे। एंड हमारा सीक्रेट स्पेस रेडी है। ये मैग्नेट्स इजीली हमारे बॉक्स को होल्ड कर लेंगी। हम कितनी बार भी इस बॉक्स को हटा सकते हैं और वापस लगा सकते हैं। बॉक्स और बैग के बीच में भी काफ़ी स्पेस है, तो हम कन्वीनियंटली बैग को पुल आउट एंड पुश इन कर सकते हैं। ऊपर से देखने से नो वन कैन से कि यहाँ बैक साइड पर कोई सीक्रेट स्पेस है। जब भी आपको बॉक्स में कुछ रखना है या कुछ निकालना है तो आप उसको इजीली एक्सेस कर सकते हैं। प्रॉब्लम सॉल्व्ड। हैक नंबर 5, दिस इज़ अ वेरी कॉमन प्रॉब्लम। आई एम श्योर ये आपने भी फेस किया होगा। कितनी बार जो हमारे बैग्स होते हैं उसके चेन के रनर्स टूट जाते हैं, जिसकी वजह से हमें चेन ओपन एंड क्लोज करने में बहुत प्रॉब्लम होती है। बट इस प्रॉब्लम को हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं। आपको सिर्फ चाहिए एक जिप टाई एंड अ पेयर ऑफ सिजर्स। ऑल्सो आपने नोटिस किया होगा कि जिप टाई की एक साइड इस तरह से स्मूथ होती है और दूसरी साइड टेक्सचर्ड होती है। अब हम यही वाली साइड फ्रंट में रखेंगे और इसको चेन में लगा लेंगे। एक्स्ट्रा पार्ट हम कट कर देंगे एंड सी योर प्रॉब्लम इज सॉल्व्ड। जिप टाइज बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं एंड अब आपको चेन यूज करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ऑल्सो जिप टाई के रिमेनिंग पार्ट को भी हम यूज कर सकते हैं। इसको हम स्मॉलर पीसेस में कट कर लेंगे। इनको हम ब्रॉड टेप्स के एंड्स को सिक्योर करने के लिए यूज कर सकते हैं। दे आर परफेक्ट फॉर दिस। फॉर एग्जाम्पल आपको कोई बॉक्स पैक करना है तो उसके लिए आपको टेप के एंड्स को ऐसे ढूंढना नहीं पड़ेगा। सिर्फ जिप टाई रिमूव करिए, टेप यूज कीजिए एंड वापस से जिप टाई लगा दीजिए। इट्स दैट सिंपल। So many problems solved with a single zip tie. Tip number 6.
कितनी बार हमारे यूटेंसिल्स के हैंडल्स या फिर लिड्स लूज हो जाती हैं एंड कितनी बार तो इनके बोल्ट्स या बाकी के पार्ट्स डिटैच भी हो जाते हैं। और अगर हम उनको रैंडमली कहीं भी रख देंगे देन देयर हाई चांसेस कि वो खो जाएंगे एंड रिपेयरिंग के टाइम नहीं मिलेंगे। इसके लिए आप किचन में कहीं भी एक छोटा सा बॉक्स रख सकते हैं। मैंने यहाँ पर मिंट्स का एक केस रीयूज किया है। जब भी किसी यूटेंसिल का नट, बोल्ट, वॉशर कुछ भी निकल जाता है तो मैं उसको इसी बॉक्स में रख लेती हूँ सो दैट जब भी यूटेंसिल्स को रिपेयर करना हो तो किसी भी पार्ट को ढूंढना ना पड़े। फॉलोइंग दिस टिप विल सेव यू टाइम, एफर्ट्स एंड इवन मनी। हमने सिर्फ 5 मिनट स्पेंड करे और हमारे सारे यूटेंसिल्स रिपेयर हो गए। लास्ट टिप इज टू कीप योर वॉल्स स्टेन फ्री। अपने घर की वॉल्स को स्टेन फ्री रखने के लिए ऑलवेज मेक श्योर कि आपकी वॉल्स और फर्नीचर के बीच में थोड़ा गैप हो। पहले हमारी डाइनिंग चेयर्स वॉल को टच करती थी, जिसके बाद हमारी वॉल पर ये मार्क्स बन गए। सो डोंट डू दिस मिस्टेक। हमेशा फर्नीचर और वॉल के बीच में थोड़ा सा गैप ज़रूर रखिए। इस तरह से आपकी वॉल्स पे अननेसेसरी स्टेन्स और मार्क्स नहीं आएंगे। ऑल्सो लाइट फर्नीचर की डस्टिंग करते टाइम उसको वॉल से थोड़ा पुल कर ले ताकि डर्टी क्लॉथ वॉल को टच ना करे। एंड यस, डोंट फॉरगेट टू मेंटेन द गैप। सो गाइज दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप आपको ये सभी हैक्स यूजफुल लगे होंगे। इनमें से सबसे इंटरेस्टिंग टिप आपको कौन सी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। सो अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो ज़रूर इसको लाइक करिए और ऐसी बहुत सारी इंटरेस्टिंग और यूजफुल वीडियोज़ के लिए ज़रूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। स्टे ट्यून एंड सी यू सून एट हर फैब वे। बाय।